अब बात समझ में आ गई कि हिंदुस्तान में गूंगे क्यों बोल रहे हैं। नहीं पल्ले पड़ा। जब जब मजहबी रहनुमा चुप होता है तब तब गूंगे बोलते हैं। नहीं समझ में बात आएगी। बोल दो बोल दो बोल दो जोर से, तवज्जो चाहूं। जब 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 आलिम चुप हुआ है तब तक भारत के गूंगे बोले हैं। आलिम चुप थे तो जंगे आजादी में अंग्रेज बोल रहे थे। बोल यार बोल यार बोल यार। दरसगाहें चुप थी तो विक्टोरिया के गुंडे बोल रहे थे। उलमा चुप थे तो फिरंगियों की औलादें बोल रही थी। लेकिन जिस दिन एक आलिम अल्लामा फजल हक खैराबादी बोल दिया, उस दिन विक्टोरिया के गुंडे चुप होकर बिस्तरा बांध लिए। अब तक हम जंग लड़ने वालों से लड़ रहे थे, अब हमें मुस्तफा के वारिसों से लड़ना पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलिया, नारे तकबीर। इसलिए हम अपने अइम्मा से इल्तिजा करेंगे, रोटियों की परवाह मत करना, रोटियों की परवाह मत करना। सदर सिगरेटी मुतवल्ली, ये सदर सिगरेटी मुतवल्ली हो सकता है, रोजी देने वाला मेरा खुदा नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई बुराई दिखे तो सेठों की धन्ना सेठ, बुराइयों के खिलाफ बोलने से कभी अपने आप को पीछे मत करना। इसलिए कि आलिम बने हो तो चेहरा देखकर बोलने के लिए नहीं बने हो, नबी की सुन्नत और शरीयत के लिए बने हो। इसलिए खम ठोक के बोलो, खम ठोक के बोलो। मेरा खुदा जब नाली के कीड़े को रोजी देता है तो अपने नबी के वारिस को रोजी क्यों नहीं? इसलिए हक बात बोलनी चाहिए और तबीयत से बोलनी चाहिए। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आलिमों को कभी गरीब या टूअर और यतीम समझने की गलती मत कीजिएगा, वरना तावीज लिखवाते रहिएगा, पूरी जिंदगी बरकत घर के दरवाजे पर नहीं उतरने वाली है, नहीं उतरने वाली है, बिल्कुल नहीं उतरेगी। इसलिए मेरे अजीज, आपको मालूम है, मालूम है, एक बेटे के मोबाइल में कम से कम 500 रुपया पर मंथ मोबाइल का रिचार्ज देते वक्त आप गरीब नहीं हैं, गरीब नहीं। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, इस वक्त कोई घर ऐसा नहीं जहां 5 आदमी हो 5 मोबाइल ना हो। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। बीवी के पास अलग, बहू के पास अलग, बेटे के पास अलग, पोते के पास अलग। लेकिन 500 रुपया पर मंथ रिचार्ज देने के लिए आप गरीब नहीं हो। लेकिन अगर एक इमाम को पर मंथ 500 देना पड़े तो उस वक्त सबसे बड़े गरीब इस धरती पर सिर्फ आप हो। सोचो, अरे ये इस्लाम है, इस्लाम। और यही वो ताकत है कि तेरा बलिया भी बिहार की सत्ता हो कि दिल्ली की सत्ता, बगैर किसी परवाह के छाती पर चढ़ करके यही कहता है, हमारा वो मजहब नहीं है कि हुकूमत के खजानों से बनाई हुई इमारतों में सजदा करें।
हमारा वो मजहब है कि खूने जिगर की कमाई से बनाए हुए मस्जिदों में सजदा किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले बोले। इसलिए बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का मेरे बाद खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा मौलाना औरंगजेब साहब की और जितने शोरा बचे हैं सबका कलाम भी होगा, नातिया मुशायरा भी होगा। चूंकि मैंने जिस जिम्मेदारी के साथ अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी को आप तक लाया है, उतनी ही एक मेजबान की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि इनको अगला प्रोग्राम भी पकड़वा दूं। इसलिए जलसा खत्म नहीं होगा। हमारे उलमा इकराम तशरीफ रखेंगे। ऐसा नहीं कि बलियावी साहब आए, तकरीर हो गई, घर चलो, नहीं। बस मेरी गुफ्तगू का माहसल पहला और आखिरी हिस्सा सुन लो। इजाजत है बोल लूं? जोर से बोलो, बोलो बोलो बोलो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। हलचल साहब, मौत आदमी की होती है। मौत, गौर से सुनना, मौत आदमी की होती है। मिशन कभी नहीं मरता। तवज्जो चाहो, शकील साहब, मौत आदमी की होती है, मिशन नहीं मरता। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। मरती जिंदगी है, मिशन नहीं मरता। मरता बाप है, मिशन नहीं मरता। मरता बेटा है, मिशन नहीं मरता। जहन हाजिर करो, जहन हाजिर करो। बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से बोलोगे तो बोल दूंगा। अब अपनी आंखें खोल, चल चलते हैं मक्का। मक्का, मक्का शरीफ, मक्का मुकर्रमा, महीना रबीउन नूर का, महीना रबीउन नूर का, तारीख 12 रबीउल अव्वल की, वक्त सुबह सादिक का, घर अब्दुल्ला का, पैदा एक बच्चा हो रहा, झूम काबा रहा है। बोलो बोलो बोलो। झूम काबा रहा है। गुजरने वाला जब गुजरा तो झूमते हुए काबे से आलमे तसव्वुर में पूछ रहा, ओ काबा, आज इतना मस्ती में क्यों हो? काबा जवाब देता, वहदानियत का मिशन आ गया है। क्या कहा? वहदानियत का मिशन आ गया है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं। मरते लोग हैं, मिशन नहीं। चला मिशन वहदानियत का, अहदियत का, समदियत का, रुबूबियत का, रज़्ज़ाक़ियत का। चला मिशन मक्के से मुंतकिल होते रहा, मिशन बढ़ते रहा, दिन गुजरते रहे, मिशन बढ़ते रहा। और जब जब मिशन खड़ा हुआ तब तब टकराव हुआ, तब तब टकराव हुआ। मिशन सेहतमंद हुआ, टकराव बद्र में। मिशन जवान हुआ, टकराव ओहद में। मिशन सियाना हुआ, टकराव करबला में। याद रखना, मौत इंसानों की होती है, मिशन की नहीं होती। जिसका नाम हुसैन है वो सिर्फ अली का बेटा नहीं, मुस्तफा के दीन का मिशन भी है, नबी की शरीयत का मिशन भी है, रसूल के वकार का मिशन भी है, काबे की अजमत का मिशन भी है। नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथों उठाएंगे, जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज,
मेरे अजीज, आपने अपने खूने जिगर की कमाई से जिन ईंटों की दीवार खड़ा किए हो, ये मिशन है, ये मिशन है। और ये मिशन किसी की विरासत नहीं है, ये मुस्तफा के दीन का मिशन है, ये रब की वहदानियत का मिशन है, ये नबी की सुन्नत का मिशन है। कल जब तारीख लिखी जाएगी चौगाई की और सन और हिजरी लिखा जाएगा, तो याद रखना खेत खलिहान का नक्शा लिखने वाला जब लिखेगा तो यही लिखेगा कि चौगाई में जो 50 साल पहले लोग थे वो रहे ना रहे, उनका मिशन अभी खड़ा है, उनका मिशन अभी जिंदा है, उनका मिशन अभी सलामत है। लोग रहे न रहे, मिशन रहेगा। हम रहे न रहे, मिशन रहेगा। तुम रहो न रहो, मिशन रहेगा। याद रखना, जो मंसूबा है, जो मंसूबा है, मिशन की बुनियाद पड़ गई। आप सोच भी नहीं सके थे, न हुकूमत से पैसा मांगा, न बीडीओ सीओ डीएम से ईंट सीमेंट मांगा। बेशक बेशक। ईमान वाला अरे अब कैसी बरकत ढूंढता है यार। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब बरकत बोलिए आप लोग सुभान अल्लाह। देखते 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 इतनी ऊंची दीवार हो गई, अब छत बाकी है। मुख्तार बाबू बहुत परेशान थे, बोले आपको भी निकलना पड़ेगा, मैं भी निकलूंगा इंशाल्लाह। इसलिए कि सिर्फ चौगाई का तनहा मिशन नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा के दीन का मिशन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के दीन का मिशन है। और मस्जिद भी ढलेगी, शानदार मदरसा भी चलेगा। ये पूरा प्लान है, पूरा प्लान है। बिलखुसूस खतीबुल हिंद पीरे तरीक़त शहजादे अजीजुल मशाइख हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह सैफुल्लाह साहब अलीमी कलकत्ता, जो लोग इस इलाके से कलकत्ता के कमरहट्टी जा रहे होंगे या जाते होंगे, कमरहट्टी जामा मस्जिद में खतीब व इमाम भी हैं। और आप हजरात के मालूमात के लिए बता दूं कि लोग ताजदारे अहले सुन्नत शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से खिलाफत लेने जाते थे। इनके वालिदे गिरामी अहले सुन्नत के ऐसे मुस्तनद और अकाबिरीन अहले सुन्नत के ऐसे महबूबे नज़र थे कि ताजदारी अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपने विसाल से पहले अपना एक नुमाइंदा ये कह कर के ख़त के साथ खिलाफत भेजे कि ये मौलाना अजीजुल्लाह मजहरी की अमानत रखी हुई है, उन तक पहुंचा देना। उनके शहजादे और अल्हम्दुलिल्लाह अदारे शरिया की जो भी तहरीक उठती है, कल जब रईसुल कलम इदारे शरिया से तहरीक लेकर चलते थे तो इनके वालिदे माजिद एक पीलर नहीं चट्टान की तरह खड़ा रहते थे। आज जब बलियाबी तहरीक लेकर उठता है तो अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी चट्टान की तरह खड़ा रहता है। दिसंबर से इंशाअल्लाह फिर तहरीक बेदारी शुरू होगी।
चूंकि ये सारा प्रोग्राम दिन रात में नहीं दिन में होता है, ताकि लाइट का खर्चा हम बचा सकें, टेंट का खर्चा बचा सकें, और हर गांव में इसकी कमेटी बनाई जाती है। एक खर्च हमने अगर बचा लिया और उस खर्च का इस्तेमाल अगर हम तालीम पर अपने बच्चों के कर दिए तो 5 साल के बाद हुकूमत से लोन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बच्चे कलम की नोक से अपना हिस्सा छीन के घर लेकर लौट जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे सारे अइम्मा उलमा सब लगते हैं। अभी खतीब ज़ीशान साहिरुल बयान हजरत मौलाना औरंगजेब खान साहब फरमा रहे थे कि एक कैमूर में एक होने की जरूरत सख्त है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं इस उम्मीद के साथ कि कैमूर जिला में टोटल कितना प्रखंड और ब्लॉक है। जो छुट्टी का दिन आपको मिलता है, एक दिन निकाल लीजिए पहले ही से, और अभी तो आपके पास काम करने का बहुत अच्छा मौका है। जब आलिम को अल्लाह ताला साहबे हैसियत बनावे तो सीना ठोक के मैदान में उतर के काम करके दिखाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, पहले हर प्रखंड के ईमान वालों का गांव गिन लीजिए कि इस प्रखंड में कितनी पंचायत में मुसलमानों की आबादी है। वहां के एक हर मस्जिद के इमाम को जोड़ दीजिए और जोड़ कर कहिए कि आप अपने मस्जिद और अपने गांव से मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली, वार्ड सदस्य हो तो उसको भी, मुखिया हो तो उसको भी, सामाजिक और फलाही काम करने वाले कुछ लोग हों तो उनको भी, सबको जोड़कर गांव की एक कमेटी बनवा दीजिए। उनका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर ये भी इकट्ठा कर लीजिए। और जिस दिन आप बेशी नहीं 4-3 प्रखंड के भी लोगों को जमा कर लेके एक मीटिंग बुला लीजिए। मीटिंग में इंशाल्लाह मैं भी आ जाऊंगा और उस मीटिंग में तय हो जाए कि हमें गांव के लोगों को कैसे मैदान में लाना है। इससे 2 फायदा है। जो लोग ये समझते हैं कि मुस्तफ़ा वाले तो दांत खोदने के खिलाल के बराबर हैं, जब दीन में गांव-गांव से जत्था निकलता है ईमान वालों का, और जब गांव के सीवान से जब नारा गुजता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, एक बार आप भी बोल दे सारा मजमा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोल दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर स्टेज के लोगों के, स्टेज पर बैठे लोगों के हाथ में कोई गंदी हवा का असर नहीं है तो ये लोग भी दोनों हाथ उठाकर मजमे के साथ कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। याद रखना, ये नारा इस वक्त फलस्तीन की हर गलियों में लग रहा है। और जब हमारे बच्चे शहीद होते हैं ना, जब हमारे जवान शहीद होते हैं बैतुल मुक़द्दस के लिए, तो कोई माँ आंसू गिराकर बाल नहीं नोचती, सर नहीं पटकती, सीना नहीं पीटती, बल्कि हर माँ आंचल फैलाकर कहती है लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ, मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह।
बलियावी आपका शुक्रिया अदा करने खड़ा हुआ। यह हमारे भाई मुख्तार साहब, ये कौमी इत्तेहाद मोर्चा के सदर भी। पुराने बुजुर्गों को याद है, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत जब तशरीफ लाए थे, यही भाई फूल मोहम्मद साहब थे। अदारे शरिया लेने के लिए गए थे। सोच सकते हो कि इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का आलिम, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का आलिम, जिसने चर्च खरीद करके और आजान पुकारी होगी, उस वक्त कुफ्र की हवेलियों में जलजला किस रंग का आया होगा। क्या बात है। उतना बड़ा आलिम चौगाई में आकर बैठ गया, और जिसके उर्स में आए हो इसी बुजुर्ग की चौखट पर बैठा था, इसी अल्लाह के वली के दरबार में बैठा। और रईसुल कलम ने आने के बाद मुख्तार साहब के वालिद साहब या फुल मोहम्मद साहब से पैसा नहीं मांगा था, दौलत नहीं मांगा था। सुने मेरे नौजवान उलमाए कराम, सुने, गौर से सुने। जब नस्लें बची रहेगी तब कोई हाथ चूमने वाला मिलेगा। जब नस्लें बची रहेगी तब कोई मस्जिदों में आपके पीछे हाथ बांध कर खड़ा रहने वाला मिलेगा। जब नस्लें बची रहेंगी तब कोई जिंदाबाद का नारा लगाने वाला रहेगा। रईसुल कलम आने के बाद जो पहला काम किए वो मदरसा कायम किए। बोलो बात सही है कि गलत है? जोर से बोलो ना, अरे जोर से बोलो, सही है कि गलत? सही है। उन्हीं का परवरदा जब बरसों बाद लौटा तो हमें लगा कि आने वाले नस्लों के लिए मस्जिद छोटी पड़ेगी, और आपने हिम्मत दिखाई। मैं समझता हूं पूरे भोजपुर जिला में इतनी बड़ी मस्जिद की बुनियाद कहीं नहीं है। चौगाई के ईमान वालों, याद रखो, आज आप ईंट पर ईंट नहीं रख रहे हो। चौगाई वालों, याद रखो, आज सीमेंट और गिट्टी नहीं दे रहे हो। चौगाई वालों, याद रखो, आज सिर्फ छड़ नहीं दे रहे हो। आपने अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की मिशन की बुनियाद डाली है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना औरंगजेब साहब जब मुख्तार भाई पहुंचे, बोले उर्स करीब आ गया है, जलसा कैसे होगा? तो मैंने पहले कहा कि जलसा जरूरी नहीं, मस्जिद की छत एक सीने पर मेरे दिख रही है, ये कैसे होगा? जबकि आप हजरात को मालूम है इदारे शरिया में इस वक्त 350 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक टाइम खाना 350 का बनता है। सोच सकते हैं 3 टाइम का क्या अंजाम होगा। 26 असातिज़ा और स्टाफ मिलकर हैं, 4 बावर्ची। वहीं के उस्ताद हैं कारी बुरहान साहब, जिनसे आपने नाज शरीफ सुना। मैं समझता हूं जब से आए हैं हमारे ये कारी साहब, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। जब बच्चे मस्जिद में उतरते हैं तो मोहल्ले वाले अगर थोड़ी सी ताखीर की मस्जिद आने में, तो उनको नीचे जगह नहीं मिलती है, ऊपर जगह मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा, सिर्फ शुक्रिया अदा करने खड़ा हुआ। तकरीरें आपने बहुत सुनी, और अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब ने तो आज ऐसी ईमान अफरोज गुफ्तगू फरमाई है। अल्लाह ताला मेरे भाई को नजर बद से महफूज रखे, आमीन। अल्लाह ताला मेरे भाई को हासिदीन की हसद से महफूज रखे, आमीन। जैसे ही मैंने हलचल शिवानी साहब के लिए कहा कि उनको भी मदऊ कर लीजिए। आबादी छोटी है, दिल बड़ा है। लोग खुद कमाते और खाते हैं, हौसले बहुत बड़े हैं। हम नजराना ज्यादा नहीं देंगे, मोहब्बत लोग बहुत देते हैं।
और रईसुल कलम ने जिस जगह बुनियाद डाला है, अल्लाह जिंदगी में इतनी वसाअत और बरकत दे दे कि मस्जिद मुकम्मल हो जाए और इफ्तिताह के दिन हम सब लोग मिलकर के 2 रिकात शुक्राने की नमाज पढ़ लें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हलचल सिवानी साहब बहुत मसरूफ इंसान हैं। इन्होंने कहा जब बात ऐसी है तो मैं भी हाजिर हूँ। बलियाबी की तकरीर अगर 5 मिनट सुनने का मूड है, 10 मिनट, तो एक बार मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मौला औरंगजेब, हलचल भाई तवज्जो चाहूं, शायर इस्लाम शकील रहबर चैनपुरी, शम्स कलकत्तवी जी, इस वक्त कोई मतला जहन में बचा ही नहीं, सिर्फ मसला। सच ये है कि मैं शायरी भूल गया हूं। सच यही है कि जख्म इतने लगे हैं कि शायरी भूल गया। बस बलियाबी की अगर गुफ्तगू आपके दिमाग में उतर जाए तो ये मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, आपकी आने वाली औलादों की तस्वीर दिखा रहा हूं और आपकी हैसियत बता रहा हूं। अगर उलमाए कराम धीरे से सुभान अल्लाह बोल दें तो मैं शुरू कर दूं। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। इंशाअल्लाह फिर कभी गुफ्तगू होगी। मैं पूरी मस्जिद कमेटी की तरफ से और चौगाएं वालों की तरफ से और इस पूरे गांव इलाके जवार की तरफ से खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब का, हजरत नाज़िम इजलास हलचल सिवानी साहब का, हजरत कारी बुरहानुद्दीन साहब का, शम्स कलकत्तवी साहब का, सैयद शकील रहबर चैनपुरी का और अपने सारे अइम्मा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हर आलिम इस इलाके का जुट जाए, चाहे किसी भी गांव में इमामत कर रहे हों, अपने अपने गांव से, अपने अपनी मस्जिद की तरफ से 10-10, 15, 20-20 लोगों की एक टीम तैयार कीजिए, ताकि जो तहरीक बेदारी का कारवां चल रहा है, जब सासाराम कैमूर की तरफ दाखिल हो तो इस अतराफ में भी एक इजलास हो सके। उस मौके से हम ये भी बता सकें कि हम खिलाल के बराबर नहीं हैं, हम खिलाल की हैसियत नहीं रखते हैं, हम बाइलेंस की हैसियत रखते हैं। जिधर का बेस गड़बड़ होता है, जिधर का बाइलेंस गड़बड़ होता है, देखे वो ना, जब साग सब्जी खरीदने लोग जाते हैं तो कहते हैं जरा पासंग दिखा दो, पासंग। बात सही है कि गलत है? अरे हूँ हाँ कुछ बोलो ना भाई। अगर तराजू में पासंग है तो लोग कहते हैं क्यों ठग रहे हैं, तो वो दोनों तरफ का पल्ला बराबर करने के लिए सड़क से एक पत्थर उठाता है, जिधर का भागा रहता है उधर डाल देता है, बेस बराबर हो गया। बैलेंस ठीक हुआ तो बेस बराबर हो गया। जो हुक्मरान समझते हैं कि हम बिहार में मुसलमानों को बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करने के लिए पत्थर की तरह रखते हैं, वक्त आ रहा है उनका भी हिसाब लेके छोड़ूंगा। चैन से बैठा न हूं न बैठूंगा, इसलिए कि जिस रईसुल कलम ने परवरिश की है, उस रईसुल कलम ने डरना नहीं सिखाया है, लड़ना सिखाया है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको, हम सबको अमल खैर की तौफीक दे। आमीन। जो जहाँ है वहीं बैठे रहेगा। अभी तकरीरें भी होनी है, नाज शरीफ भी होनी है। यार जिंदा, सोहबत बाकी। हलचल साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। वाह जाइए नहीं भैया।